आज हम देखने वाले हैं 2023 में रिलीज हुई एक जबरदस्त वायरल मूवी जिसका नाम है आउट। ये असल में एक जापानी गैंगस्टर मूवी है जो रिलीज होते ही पूरी दुनिया में काफी ज्यादा वायरल हो गई थी, क्योंकि ये मूवी शुरू से लेकर आखिर तक इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि बहुत ही कम समय में इसने दर्शकों के दिल में एक खास जगह बना ली, क्योंकि इस मूवी को एक्शन, इमोशन, फ्रेंडशिप और हर चीज के शानदार कॉम्बिनेशन के साथ बनाया गया है। इसलिए मूवी का कोई भी हिस्सा आपको बोरिंग नहीं लगेगा। और अगर आपको फ्रेंडशिप और गैंगस्टर वाली मूवीज पसंद हैं, तो आज की ये कहानी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए घूम कर आते हैं खतरनाक गैंगस्टरों के एक शहर की कहानी से। तो कहानी शुरू होती है जापान के एक शहर से, जहां हमें आरिसू नाम का एक लड़का देखने को मिलता है और इस समय वो एक जेल में मौजूद है। लेकिन आरिसू एक समय पर नटारियोस नाम के एक गैंग का लीडर था और वो बचपन से ही मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता था, यहाँ तक कि उसने एक बार अपनी कराटे स्किल्स के लिए ब्लैक बेल्ट भी हासिल किया था। आरिसू सोचता था कि बड़ा होकर वो एक जीनियस फाइटर बनेगा, लेकिन उसकी किस्मत बहुत खराब थी, क्योंकि जब वो सिर्फ 7 साल का था तभी उसके माँ बाप दोनों की मौत हो गई थी और उसके बाद से ही वो अपने आंटी अंकल के पास बड़ा हुआ। लेकिन आरिसू की एक समस्या थी, वो छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था। इसी बीच आरिसू एक मोटरसाइकिल गैंग से जुड़ गया था, क्योंकि उसे मोटरसाइकिलों का बहुत ज्यादा शौक था और बाद में वो खुद उसी मोटरसाइकिल गैंग का लीडर बन गया। फिर एक दिन उसके गैंग की दूसरे गैंग के साथ मोटरसाइकिल रेस चल रही थी, लेकिन शहर की सड़कों पर इस तरह रेस करना गैर कानूनी था। इसलिए जब दोनों गैंग के बीच रेस चल रही थी, तभी अचानक आरिसू पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है, जिसकी वजह से उसे करीब 1 साल की जेल हो जाती है। फिर देखते ही देखते उसकी रिहाई का दिन भी आ जाता है। इसके बाद जब आरिसू जेल से बाहर निकलता है, तब जेल का गार्ड उससे कहता है कि अब उसे ये गैंग वाली जिंदगी छोड़कर अच्छा इंसान बन जाना चाहिए, उसका एक अच्छा भविष्य हो सकता है। लेकिन आरिसू उसे जवाब देता है कि इन सब बातों की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। तभी उसी समय उसके दुश्मन गैंग के 2 मेंबर वहां आ जाते हैं और वो आरिसू का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो बार बार उससे पूछते हैं कि जेल का खाना उसे कैसा लगा। ये सुनकर आरिसू उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहीं पर उन्हें मारना शुरू कर देता है। हालांकि जेल का गार्ड उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था, जिसकी वजह से आरिसू उन्हें इतनी बुरी तरह मारता है कि उनकी हालत खराब हो जाती है और इसी कारण उसकी सजा में 1 साल और बढ़ा दिया जाता है। फिर देखते ही देखते 1 और साल भी बीत जाता है और इस बार जब आरिसू रिहा होता है, तब वही जेल का गार्ड उससे कहता है कि अब तो शायद तुम्हें सबक मिल गया होगा, लेकिन पिछली बार तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हें पूरी तरह आजाद नहीं किया गया है। भले ही तुम जेल से बाहर आ गए हो, लेकिन अगले 1 साल तक तुम पुलिस की निगरानी में रहोगे, इसलिए हर गैर कानूनी काम से दूर रहना। इसके बाद आरिसू बिना कुछ बोले सीधे अपने आंटी अंकल के पास चला जाता है। उसके आंटी अंकल उससे बहुत प्यार करते हैं, खासकर उसकी आंटी। वो हमेशा उसका ख्याल अपने बेटे की तरह रखती है। आरिसू के आंटी अंकल की एक बहुत छोटी सी दुकान है, तो अब जेल से रिहा होने के बाद आरिसू उनके साथ दुकान के काम में व्यस्त हो जाता है और कुछ दिनों बाद आरिसू पर नजर रखने के लिए एक ऑफिसर वहाँ आता है, जिसे जेल की तरफ से भेजा गया था। वो ऑफिसर यहाँ आरिसू के अंकल से कहता है कि अब उन्हें आरिसू पर अच्छी तरह नजर रखनी होगी, वरना आरिसू फिर से जेल जा सकता है। लेकिन आरिसू की आंटी यहाँ उसकी तरफ से बात करती है। वो ऑफिसर से कहती है, हम आरिसू को बहुत अच्छी तरह जानते हैं सर, वो इतना भी बुरा नहीं है, मुझे यकीन है कि अब वो अच्छे से रहेगा। वैसे भी वो पहले कभी बुरा नहीं था, उसे फंसाया गया था। लेकिन ऑफिसर तब उनसे कहता है, एक बात हमेशा याद रखिए, क्रिमिनल कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन सकता, एक दिन यही क्रिमिनल आप लोगों के लिए मुसीबत बन जाएगा। दूसरी तरफ आरिसू ये सारी बातें सुन लेता है। उसे उस ऑफिसर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो उसे बुरी तरह पीटे, लेकिन वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करके बाहर चला जाता है। वो सीधा एक इलेक्ट्रिक पोल के पास पहुंचता है और उस पोल पर मारते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे चेहरू नाम की एक लड़की आ जाती है। चेहरू को देखते ही आरिसू बिल्कुल चुप हो जाता है। असल में आरिसू बहुत समय से चेहरू से प्यार करता है, लेकिन वो कभी भी उससे अपने दिल की बात कह नहीं पाया। तो चेहरू उसे इस तरह सड़क पर चिल्लाने से मना करके वहाँ से चली जाती है और इससे आरिसू बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, क्योंकि जिस लड़की को वो पसंद करता है, आज उसने उसे गुस्से वाली हालत में देख लिया था। फिर जब आरिसू घर वापस लौट रहा था, तभी अचानक उसे एक मोटरसाइकिल दिखाई देती है, जो उसकी पसंदीदा मोटरसाइकिल थी। इसीलिए वो वहाँ बैठकर उस बाइक को हाथ लगाकर देख रहा था। लेकिन तभी वहाँ उस बाइक का मालिक आ जाता है, जिसका नाम एबी था। एबी वहाँ आते ही आरिसू के साथ बदतमीजी करने लगता है। वो आरिसू से कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बाइक के पास आने की। लेकिन आरिसू यहाँ कोई झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। लेकिन एबी तब उससे कहता है, क्या हुआ, मेरी बात का जवाब दिए बिना जा रहा है? लगता है मेरी बात सुनकर ही डर गया है। अगर सिर्फ मेरी बात सुनकर तेरी ये हालत हो गई, तो मेरे हाथों मार खाने के बाद तू डर के मारे पैंट गीली कर देगा। ये बात सुनकर आरिसू को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो एबी को फाइट के लिए
लिए चैलेंज कर देता है। तब एबी उसे लड़ाई करने के लिए एक साइड में लेकर जाता है। इसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन फाइट शुरू होने से पहले आरिसू एबी को अपनी फाइटिंग स्किल समझाने की कोशिश करता है। वो एबी से कहता है कि वो अभी भी पुलिस की निगरानी में है। उसने 2 लोगों को मारने की वजह से 1 साल ज्यादा जेल काटी थी, इसलिए अब वो किसी भी हालत में लड़ाई नहीं करना चाहता। लेकिन एबी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर भी आरिसू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद पता चलता है कि आरिसू की फाइटिंग स्किल बहुत ही शानदार थी। वो एबी को इतनी बुरी तरह मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है और थोड़ी ही देर में एबी समझ जाता है कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, इसलिए वो बहुत आसानी से हार मान लेता है। इसके बाद जब आरिसू वहाँ से जाने लगता है तब एबी उसे पीछे से आवाज देता है और वो आरिसू से कहता है कि उसके हाथों हारने की बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि वो केलिहिटो नाम के एक मोटरसाइकिल गैंग का डिप्टी लीडर है। इसलिए अगर सबको ये बात पता चल गई तो उसकी इज्जत चली जाएगी, क्योंकि केलिहिटो यहाँ का सबसे बड़ा गैंगस्टर गैंग है। ये बात सुनकर आरिसू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो एबी से कहता है कि वो खुद भी एक मोटरसाइकिल गैंग का लीडर रह चुका है। इसके बाद आरिसू एबी से बातें करने लगता है, क्योंकि उसे मोटरसाइकिलों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। इसीलिए आरिसू एबी से केलिहिटो गैंग के बारे में पूछता है। तब एबी उसे बताता है कि इस समय केलिहिटो सबसे बड़ा मोटरसाइकिल गैंग है। अभी इस गैंग में कुल 100 मेंबर हैं और वो 100 मेंबर अलग अलग ग्रुप्स में बंटे हुए हैं। मतलब इस केलिहिटो गैंग के अंदर कई सेक्टर मौजूद हैं और हर सेक्टर का अलग अलग लीडर है। केलिहिटो गैंग के पहले ग्रुप का नाम तागुची है और तागुची उस ग्रुप के लीडर का नाम है। वो एक बहुत ही शानदार जूडो फाइटर है, इसलिए फाइट में उसके सामने बहुत कम लोग टिक पाते हैं। और दूसरे ग्रुप का नाम मेग्रो है, क्योंकि मेग्रो नाम का एक लड़का उस ग्रुप को संभालता है। लेकिन मेग्रो कोई आम लड़का नहीं है, उसके अंदर एक खास ताकत है। उसके शरीर की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, इसीलिए वो बहुत तेज रफ्तार से लड़ाई कर सकता है। और तीसरे ग्रुप का नाम केगो है, क्योंकि उस ग्रुप का लीडर केगो नाम का एक लड़का है। केगो पहले एक ट्रैक एंड फील्ड एथलीट था और आज तक वो किसी भी फाइट में नहीं हारा। और चौथे ग्रुप का नाम सोगोर्यू है, क्योंकि इस ग्रुप को सोगो और रियू नाम के 2 लड़के मिलकर चलाते हैं और वो दोनों बहुत ही जबरदस्त फाइटर हैं। तब आरिसू पूछता है कि उन सब में सबसे ताकतवर कौन है। तब एबी उसे बताता है कि उन सब में सबसे खतरनाक केलिहिटो गैंग का लीडर है, जिसका नाम तांजावा है। उसी के जरिए ये सारे ग्रुप चलाए जाते हैं और तांजावा बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। आज तक कोई भी उसे फाइट में हरा नहीं पाया। इस तरह आरिसू को एबी से इन गैंग्स के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। फिर एक दिन आरिसू हमेशा की तरह अपने आंटी अंकल के साथ दुकान में काम कर रहा था। तभी उनकी दुकान में एक बिना बुलाया मेहमान आ जाता है। आरिसू देखता है कि वो एबी था। एबी उसका पीछा करते करते उसकी दुकान तक पहुंच गया था। यहाँ आरिसू देखता है कि उसकी आंटी एबी की खूब खातिरदारी कर रही है। वो उसके लिए तरह तरह का खाना लेकर आ रही थी, क्योंकि एबी ने उन्हें बताया था कि आरिसू उसका बहुत अच्छा दोस्त है। और ये बात जानकर उसकी आंटी बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि आखिरकार आरिसू जैसा लड़का एक दोस्त बना पाया था। इसलिए उसकी आंटी एबी को फ्री में अपनी स्पेशल डिश खिलाती है और एबी भी खुशी खुशी हर डिश खाने लगता है। तभी वहाँ टीवी पर एक न्यूज चल रही थी। उस न्यूज में एक कार एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा था और जिस कार का एक्सीडेंट हुआ था उसके अंदर गैर कानूनी ड्रग्स पाउडर मिला था। साथ ही कार का ड्राइवर ड्रग्स लेकर गाड़ी चला रहा था। इसी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ था। न्यूज देखकर एबी वहाँ कहता है कि वो इस ड्रग्स बिजनेस के मास्टरमाइंड के बारे में सब जानता है। इस पूरे ड्रग्स बिजनेस को एक गैंगस्टर ग्रुप चला रहा है जिसका नाम बांकुराकान है। लेकिन ये बांकुराकान ग्रुप सिर्फ ड्रग्स का बिजनेस ही नहीं करता, बल्कि शहर में जितने भी गैर कानूनी काम और हर तरह के इल्लीगल बिजनेस हैं, उन सब के पीछे इसी गैंग का हाथ है। और इस पूरे गैंग का लीडर काजीमासा नाम का एक आदमी है जो बहुत ही पावरफुल इंसान है। वो अलग अलग चालें चलकर ड्रग्स का बिजनेस संभालता है। हर महीने वो ड्रग्स बेचने वालों के लिए एक इवेंट का आयोजन करता है और उस इवेंट में गैंग का जो मेंबर सबसे ज्यादा ड्रग्स बेचता है उसे काजीमासा ढेर सारे पैसे बोनस में देता है। इसी वजह से उसका ड्रग्स बिजनेस पूरे साल बहुत अच्छी तरह चलता रहता है। काजीमासा के 2 खास आदमी थे, जिनमें से एक का नाम कोजी था और दूसरे का नाम केंज था। कोजी का चेहरा थोड़ा बड़ा था और केंज हमेशा एक मास्क पहनकर रहता था। तो आज फिर से बांकुराकान ग्रुप का एक इवेंट था जहां काजीमासा आज बोनस देने वाला था। लेकिन तभी वहां हारिकावा नाम का एक आदमी आ जाता है। उसके साथ उसके कुछ साथी भी थे। वो यहाँ काजीमासा से मुआवजा मांग रहा था, क्योंकि आज बांकुराकान ग्रुप के एक मेंबर ने उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी को नुकसान हुआ था और ये काम काजीमासा के खास आदमी केंज ने किया था। तब काजीमासा हारिकावा से माफी मांगता है और उसी समय वो केंज को मारते हुए उसका सिर फोड़ देता है। यहाँ तक कि वो हारिकावा को 1 मिलियन का मुआवजा भी दे देता है। लेकिन जब हारिकावा वहाँ से जाने लगता है तब काजीमासा उसे रोक कर कहता है, तुम्हें मुआवजा चाहिए था, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा एक टीम मेंबर घायल हो गया। अब उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए जो पैसे मैंने दिए हैं वो मुझे वापस कर दो। हारिकावा काजीमासा
मासा की चालाकी देखकर हंसने लगता है और कहता है, क्या मेरे साथ चालाकी कर रहे हो? मैं किसी भी हालत में पैसे वापस नहीं दूंगा। अगर तुम्हारे पास कोई और ऑफर है तो बताओ। तब काजी मासा उससे कहता है, मैं तुम्हें आखिरी ऑफर दे रहा हूँ, तुम्हें यहाँ मेरे साथ फाइट करनी होगी। अगर इस लड़ाई में तुम जीत गए तो सारे पैसे लेकर चले जाना, और अगर मैं जीत गया तो पैसे मुझे वापस देने होंगे। हारिकावा इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि उसे फाइट वाली बात काफी इंटरेस्टिंग लग रही थी। इसके बाद दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में उनके बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पता चलता है कि काजी मासा की फाइटिंग स्किल बहुत ज्यादा अच्छी थी। वो इतना ताकतवर था कि हारिकावा उसे किसी भी तरह चोट नहीं पहुंचा पा रहा था। एक समय तो काजी मासा उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। तब हारिकावा को बचाने के लिए उसका एक आदमी काजी मासा से कहता है कि वो अभी उसे उसके पैसे वापस दे देगा। अब दूसरी तरफ हमें आरिसू दिखाई देता है। आरिसू अपनी आंटी की दुकान के लिए कुछ सामान खरीद कर घर लौट रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एबी आ जाता है और एबी आरिसू को एक बॉलिंग क्लब में ले जाना चाहता था जहां अलग अलग गैंगस्टर आया करते थे। एबी आरिसू की उनसे पहचान करवाना चाहता था, इसलिए आरिसू खुशी खुशी उसके साथ चला जाता है और रास्ते में एबी उसे बताता है कि जिस बॉलिंग क्लब में वो जा रहे हैं वो कोई आम क्लब नहीं है, क्योंकि वहाँ हर कुछ दिनों में अलग अलग गैंग्स के बीच बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। कुछ दिन पहले भी वहाँ 4 बड़े गैंग्स के बीच जबरदस्त फाइट हुई थी और उस लड़ाई में एबी का केलिहिटो गैंग भी शामिल था। फिर उसी बॉलिंग क्लब में हमें रियू नाम का लड़का दिखाई देता है जो केलिहिटो गैंग का एक मेंबर था। रियू के साथ वहाँ गैंग के और भी कई मेंबर मौजूद थे। तभी रियू इस बॉलिंग क्लब में अपनी छोटी बहन यूली को देख लेता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो यूली से वहाँ से चले जाने को कहता है, क्योंकि इस क्लब में हमेशा अलग अलग गैंगस्टर आते जाते रहते हैं। तब यूली अपने भाई से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उसी समय एबी भी आरिसू को वहाँ लेकर आता है। दूसरी तरफ रियू भी वहाँ से निकलना चाहता था क्योंकि उसकी बहन गुस्से में चली गई थी और वो उसे मनाने जाना चाहता था। तभी आरिसू कहता है कि वो भी उसके साथ जाना चाहता है क्योंकि वो लोगों का गुस्सा शांत कराने में बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन एबी तब आरिसू को एक तरफ ले जाता है और उससे कहता है, क्या वो यहाँ आकर लड़कियों में इंटरेस्ट दिखा रहा है? तब आरिसू मजाक में एबी को डांटते हुए जवाब देता है, लेकिन ये बात केंजी नाम का एक लड़का देख लेता है और वो सीधे आरिसू को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। क्योंकि केंजी एबी की बहुत इज्जत करता था, वो एबी को अपना आइडल मानता था, इसलिए उसे लगा कि आरिसू एबी से बदतमीजी कर रहा है। लेकिन एबी उसे समझाता है कि आरिसू असल में उसका दोस्त है। तब केंजी आरिसू से कहता है कि एबी उसका बॉस है, वो केलिहिटो गैंग के लीडर की भी उतनी इज्जत नहीं करता जितनी एबी की करता है। लेकिन केंजी की ये बात सुनकर तागुची और मेग्रो नाम के 2 मेंबर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो केंजी से लड़ने ही वाले थे, क्योंकि केंजी उन्हें छोड़कर सिर्फ एबी की इज्जत करता था। उसे लग रहा था कि केंजी एबी के लिए उन्हें छोटा दिखा रहा है, जबकि वो लोग भी एबी की तरह गैंग की अलग अलग जिम्मेदारियां संभालते हैं। तो फिर केंजी सिर्फ एबी की ही इज्जत क्यों करे? लेकिन तभी आरिसू तागुची और मेग्रो को रोक देता है और उन्हें अपनी ही टीम के अंदर एबी से जलने के लिए मना करता है। लेकिन मेग्रो तब आरिसू को धमकी देने लगता है। वो उससे कहता है, हमारी टीम के बीच बोलने वाला तू कौन होता है? क्या एबी के साथ घूमते घूमते तू खुद को हमारी टीम का मेंबर समझने लगा है? अगर ऐसा है तो सुन ले, तेरे जैसे छोटे मोटे लड़कों की हमारी टीम में कोई जगह नहीं है। तुझे तो मैं एक मुक्का मार दूं तो तू यहीं से उठ भी नहीं पाएगा। ये सब कहकर वहाँ मौजूद सभी लोग आरिसू का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे आरिसू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सिर्फ एक मुक्के में वहाँ रखा एक ग्लास तोड़ देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। तब आरिसू सबको कहता है, मैं तुम जैसे गैंगस्टरों से नहीं डरता, मैं सिर्फ जेल से डरता हूँ, इसीलिए तुम लोगों को मारकर मैं फिर से जेल नहीं जाना चाहता। जब आरिसू ये सब बातें कह रहा था तभी वहाँ तांजा आ जाता है, जो पूरे केलिहिटो गैंग का मेन लीडर था। लेकिन तांजा का स्वभाव बहुत क्यूट था और उसे हमेशा मस्ती करके रहना पसंद था। तो तांजा भी यहाँ बड़े स्टाइल में आरिसू को हाय बोलता है। तब आरिसू उससे कहता है, तो अब तुम भी मुझसे लड़ना चाहते हो? अगर ऐसा है तो पहले खुद को एक बार देख लो, तुम इस गैंग के लीडर कैसे हो? मैं तो यही समझ नहीं पा रहा। और तुम्हारा हेयर स्टाइल ऐसा क्यों है? आरिसू यहाँ तांजा से ऐसी कई बातें कहता है, यहाँ तक कि वो ये भी कह देता है कि वो लड़कियों जैसा दिखता है। हालांकि एबी बार बार आरिसू को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक तांजा को आरिसू पर बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी स्किल दिखाते हुए एक जगह इतनी जोर से लात मारता है कि उसे देखकर आरिसू समझ जाता है कि तांजा दिखने में चाहे जैसा हो, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। तब तांजा आरिसू से कहता है, क्या तू मुझसे लड़ना चाहता है? तो मैं तुझे एक एड्रेस देता हूँ, वहाँ आकर मेरे साथ फाइट करना। ये सुनकर आरिसू भी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एबी उसे बार बार रुकने के लिए कहता है। फिर भी आरिसू किसी भी तरह रुकना नहीं चाहता था, लेकिन तभी उनके पीछे से एक लड़की आकर जोर से उन्हें रोकती है। आरिसू सामने देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो लड़की असल में चिहिरो थी, जिससे वो कई सालों से प्यार करता था। चिहिरो को देखकर वो पूरी तरह चौंक जाता है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि केलिहिटो गैंग का हर मेंबर चिहिरो से डरता है, यहाँ तक कि वो लोग उसकी हर बात मानते हैं और उसकी बहुत इज्जत भी करते हैं। तो चिहिरो वहाँ आते ही तांजा के गाल खींचने लगती
लगती है और उसे डांटते हुए कहती है कि वो अपनी टीम को लड़ाई झगड़ों से दूर रखे। लेकिन तांजा के गाल खींचते देखकर आरिसू को बहुत जलन होने लगती है। इसलिए वो चिहिरो से कहता है कि एक लड़की को लड़कों के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, उसे इन गैंगस्टरों से दूर रहना चाहिए। ये सुनते ही चिहिरो गुस्से में आकर आरिसू को जोरदार थप्पड़ मार देती है। आरिसू को कुछ समझ ही नहीं आता कि चिहिरो इतना गुस्सा क्यों हो गई। इसके बाद आरिसू को पता चलता है कि चिहिरो इस बॉलिंग क्लब में पार्ट टाइम जॉब करती है और केली हिटो गैंग के सभी लोगों के साथ उसका बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन थोड़ी देर बाद तागुची फिर से आरिसू के साथ झगड़ा करना चाहता था, लेकिन तांजा उसे रोक देता है क्योंकि चिहिरो ने उन्हें लड़ाई करने से मना किया था। इसलिए वो आरिसू के साथ सारा झगड़ा वहीं खत्म कर देता है। अब आरिसू और एबी एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे। यहाँ आरिसू एबी से चिहिरो के बारे में पूछता है कि आखिर केली हिटो गैंग के साथ चिहिरो का क्या रिश्ता है और सब उसकी बात इतनी क्यों मानते हैं। तब एबी उसे बताता है कि चिहिरो का बड़ा भाई केली हिटो गैंग का पुराना लीडर था। वो बहुत ताकतवर और अच्छे दिल का इंसान था, लेकिन एक बार कई गैंग्स के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और उसी लड़ाई में चिहिरो का भाई घायल होकर मर गया। अपने भाई को खोने के बाद चिहिरो पूरी तरह पागलों जैसी हो गई थी और इस घटना के बाद केली हिटो गैंग का लीडर तांजा खुद को बहुत दोषी मानने लगा था क्योंकि वो अपने टीम मेंबर को बचा नहीं पाया। इसीलिए उसने खुद ही चिहिरो की जिम्मेदारी ले ली और तभी से वो चिहिरो को अपनी छोटी बहन की तरह मानता है। साथ ही गैंग के सभी लोग भी चिहिरो से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि वो लोग चिहिरो की हर बात मानने की कोशिश करते हैं क्योंकि उस समय गैंग के सभी लोगों ने एक साथ वादा किया था कि वो सब मिलकर जिंदगी भर चिहिरो का ख्याल रखेंगे। और अपने भाई की मौत के बाद से ही चिहिरो को लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए जब भी वो गैंग के किसी आदमी को लड़ाई करते देखती है तो बहुत गुस्सा हो जाती है। ये सब जानकर आरिसू को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी वहाँ तांजा आ जाता है और वो यहाँ आरिसू के साथ मजाक करने लगता है। वो आरिसू से कहता है, अरे तू तो मेरे छोटे भाई जैसा है, मैंने आज तेरे साथ मजाक किया था, तूने कहीं बुरा तो नहीं मान लिया। चल अब तुझे एक जरूरी बात बताता हूँ, मेरे परिवार में मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, यहाँ तक कि मेरा अपना कोई घर भी नहीं है, इसलिए आज हमें अपने घर ले चल, वहाँ हम सब मिलकर मजे करेंगे। लेकिन आरिसू उससे कहता है, ये भी अजीब बात है, आज तुम लोगों से मेरी पहली मुलाकात हुई है और आज ही तुम लोग मेरे घर जाना चाहते हो। वैसे भी मैं तुम लोगों को अपने घर नहीं ले जा सकता क्योंकि मैं खुद अपनी आंटी के घर में रहता हूँ। लेकिन आरिसू केली हिटो गैंग के सभी लोगों का व्यवहार देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो किसी गैंग के मेंबर हैं। फिर अगले दिन एबी एक्सरसाइज कर रहा था और उसके साथ वहाँ आरिसू भी था, लेकिन तभी एबी के पास सोगो नाम का एक लड़का आता है। सोगो यहाँ एबी से कहता है कि बांकुराकान ग्रुप के कुछ लोगों ने उनके कई मेंबर्स को बहुत मारा है, इसलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा और क्योंकि एबी गैंग का डिप्टी लीडर था इसलिए उसे ही कोई फैसला लेना होगा। तब एबी सोच समझकर कहता है कि अभी बांकुराकान ग्रुप से लड़ने का सही समय नहीं है क्योंकि उन्हें अभी अपने टीम मेंबर्स को और ज्यादा ट्रेनिंग देनी होगी। ये कहकर एबी उन्हें दिखाता है कि फाइट में असल में कैसे लड़ना चाहिए। फिर उसी रात सभी लोग केली हिटो गैंग के साथ बैठकर ये चर्चा कर रहे थे कि वो लोग प्लान बनाकर बांकुराकान ग्रुप को कैसे हराएंगे। दूसरी तरफ उसी रात आरिसू फूल लेकर चिहिरो के पास जाता है, लेकिन उस समय चिहिरो अपने भाई को याद करके रो रही थी और वो रोते रोते आरिसू से कहती है, जिंदगी में अकेला हो जाना मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। और ये बात उसे अपने भाई की मौत के बाद समझ आई, इसीलिए वो उन चीजों से बहुत नफरत करती है जो किसी इंसान से उसके अपने लोगों को छीन लेती हैं और इसी वजह से वो लड़ाई झगड़ों से नफरत करती है। ये सब सुनकर आरिसू समझ जाता है कि जिस फाइट को वो अपनी जिंदगी का हिस्सा मानता था और बचपन से ही एक फाइटर बनना चाहता था, वही लड़ाई किसी की जिंदगी बर्बाद भी कर सकती है। इसलिए आरिसू को खुद पर बहुत गुस्सा आने लगता है और वो जोर से अपने सिर पर मार लेता है जिससे उसका सिर फट जाता है और उसमें से खून निकलने लगता है। लेकिन चिहिरो उसके पास आकर कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे दुख की बात सुनकर तुम खुद को क्यों दोष दे रहे हो? ये कहकर चिहिरो एक रुमाल से आरिसू के सिर का खून साफ करने लगती है। लेकिन तभी वो दोनों देखते हैं कि उनके बॉलिंग क्लब में बांकुराकान ग्रुप आ गया है जिसका लीडर काजी मासा था। वो लोग यहाँ केली हिटो गैंग को धमकी देने आए थे क्योंकि इन दोनों गैंग्स के बीच बहुत समय से दुश्मनी चल रही थी और इसी बांकुराकान गैंग ने चिहिरो के भाई को मार डाला था। तो चिहिरो उन्हें देखते ही दौड़कर वहाँ पहुँच जाती है और चिल्लाकर काजी मासा से वहाँ से चले जाने को कहती है। वो कहती है, बहुत हो चुका, मेरे भाई को मारने के बाद भी क्या तुम लोगों को चैन नहीं मिला? अब फिर यहाँ क्यों आए हो? ये सुनते ही काजी मासा चिहिरो को जोरदार थप्पड़ मारकर गिरा देता है जिससे आरिसू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो काजी मासा से कहता है कि वो ऐसी गलती दोबारा
दोबारा कभी न करे, वरना उसे उसके हाथों मरना पड़ेगा। तभी काजी मासा का एक आदमी आरिसू पर जोरदार हमला कर देता है, जिससे आरिसू को बहुत बुरी चोट लगती है। इससे केलिहिटो गैंग के सभी लोग पूरी तरह गुस्से में आ गए थे और केंज तो वहाँ काजी मासा को मारने ही वाला था, लेकिन तांजा उसे रोक देता है और फिर वो काजी मासा से कहता है, क्या तू फिर से हमारे साथ लड़ना चाहता है? तब काजी मासा कहता है, अभी तक तो मेरी तुम लोगों से असली लड़ाई हुई ही नहीं है, असल फाइट किसे कहते हैं ये मैं तुझे दिखा दूंगा। तब तांजा उससे कहता है, ठीक है, तो यहाँ क्यों खड़ा है? तू और तेरी टीम एक डेट फिक्स कर लो, फिर हम भी दिखा देंगे कि असली लड़ाई किसे कहते हैं, और पूरे शहर में जो गैर कानूनी बिजनेस तू चला रहा है उसे हम बहुत जल्द खत्म करने वाले हैं। ये सुनकर काजी मासा कहता है, तो लगता है अब तुम लोगों से लड़ना ही पड़ेगा, तुम सब तैयार रहना, बहुत जल्द हमारी मुलाकात होने वाली है। ये कहकर काजी मासा अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन आरिसू अपने अंकल के साथ दुकान में खाना बना रहा था, लेकिन तभी उनकी दुकान में फिर से एक बिना बुलाया मेहमान आ जाता है। लेकिन इस बार वो एबी नहीं था, बल्कि केलिहिटो गैंग का लीडर तांजा था। तांजा भी आरिसू की आंटी से कहता है कि वो आरिसू का दोस्त है। ये सुनकर उसकी आंटी बहुत खुश हो जाती है और वो तांजा को भी फ्री में ढेर सारा खाना खिलाने लगती है। वहीं तांजा खाना खाते खाते आरिसू के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन तभी उनकी दुकान में 3 कस्टमर आते हैं और वो लोग वहाँ आरिसू का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो जानबूझकर आरिसू से बार बार काम करवा रहे थे। जब आरिसू इसका विरोध करने जाता है तब वो उसे वेटर कहकर छोटा दिखाने लगते हैं। ये देखकर तांजा को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो दुकान से बाहर जाकर बैठ जाता है। फिर जब वो तीनों कस्टमर बाहर निकलते हैं तब तांजा अकेले ही उनकी जमकर पिटाई कर देता है और उनसे वहीं माफी भी मंगवाता है। दूसरी तरफ आरिसू तैयार होकर बाहर जा रहा था, लेकिन वो देखता है कि तांजा अभी भी बाहर बैठा हुआ है, यहाँ तक कि वो तीनों कस्टमर भी मार खाकर वहीं पड़े हुए हैं। आरिसू समझ जाता है कि ये सब तांजा ने किया है। तब तांजा आरिसू से कहता है, चल 2 दोस्त मिलकर थोड़ा घूम कर आते हैं। लेकिन आरिसू उससे कहता है, कैसे दोस्त? मैं कब से तेरा दोस्त बन गया, और यहाँ आकर फ्री में खाना खाना बंद कर। और एक बात याद रख, अगर तुझे लड़ाई करनी है तो कहीं और जाकर कर, हमारी दुकान के सामने दोबारा ऐसी हरकत मत करना, क्योंकि मैं पहले से ही पुलिस की निगरानी में हूँ। इसके बाद आरिसू तांजा के साथ घूमने चला जाता है और तांजा उसे एक बेंच के पास लेकर आता है। इसके बाद तांजा आरिसू से कहता है कि अब जब उसने काजी मासा से दुश्मनी ले ली है तो काजी मासा उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी उस पर हमला कर सकता है, इसलिए आरिसू को बिल्कुल अकेले नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ हमें बांकुराकान गैंग दिखाई देता है, जहाँ रियू की बहन यूली भी मौजूद थी, क्योंकि यूली गलत संगत में पड़कर उनके गैंग में शामिल हो गई थी। तो यहाँ यूली को काजी मासा से पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा प्लान बना रहा है, जिससे वो केलिहिटो गैंग के सभी लोगों को खत्म कर सके। और यूली काजी मासा की बहुत भरोसेमंद थी, इसलिए वो उसके सामने अपने सारे प्लान की बातें कर रहा था। दूसरी तरफ आज आरिसू एबी, तांजा और बाकी टीम मेंबर्स को अपनी दुकान पर लेकर आया था, और उसकी आंटी तो आज उसके इतने सारे दोस्तों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो फिर सबको दिल खोलकर खाना खिलाने लगती है। लेकिन यहाँ सभी लोग खाना खाते खाते ये चर्चा कर रहे थे कि वो लोग बांकुराकान गैंग से कैसे लड़ेंगे, और खाना सर्व करते समय आरिसू की आंटी ये बातें सुन लेती हैं। तब वो एबी और तांजा के पास आकर कहती है, तुम लोग जानते हो, तुम ही लोग आरिसू के पहले दोस्त हो। बचपन से ही आरिसू ने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया, इसीलिए जब मैंने देखा कि वो धीरे धीरे दोस्त बना रहा है तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं था। मुझे तुम लोग भी बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन प्लीज मेरे आरिसू को किसी भी लड़ाई में शामिल मत करना। वैसे ही इतनी छोटी उम्र में उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब वो अच्छे से अपनी जिंदगी जिए। तभी वहाँ यूली का भाई रियू आ जाता है, क्योंकि यूली ने उसे फोन करके सब बता दिया था, इसलिए रियू सबको लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन एबी उनसे कहता है कि वो थोड़ी देर बाद आएगा। अब जब सब लोग चले जाते हैं तब एबी आरिसू से बात करता है। वो उससे कहता है कि उसकी आंटी बिल्कुल सही कह रही है, आरिसू को जितना हो सके उनके गैंग से दूर रहना चाहिए, खासकर बांकुराकान गैंग के मामले से उसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। बांकुराकान गैंग से उनकी दुश्मनी है, आरिसू की नहीं। लेकिन तब आरिसू एबी से कहता है, अब मैं अपनी जिंदगी में क्या करूंगा या नहीं ये तू मुझे बताएगा। अगर मेरी आंखों के सामने कोई मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे फिर से जेल क्यों न जाना पड़े। लेकिन तब एबी उससे कहता है, क्या तुझे अपने आंटी अंकल की बिल्कुल चिंता नहीं है? उन्होंने तुझे बचपन से पाला है और तू उनके बारे में एक बार भी नहीं सोच रहा। कैसा इंसान है तू। ये कहकर एबी आरिसू को धक्का दे देता है और फिर आरिसू उसे मारना शुरू कर देता है। उसने एबी को इतना जोर से धक्का दिया कि एबी के हाथ में बहुत दर्द होने लगा। इसके बाद एबी एक फ्यूल स्टेशन पर पहुंचता है, क्योंकि उसने सोगो को वहां अपनी बाइक में तेल भरवाने भेजा था। तो सोगो एबी के हाथ की हालत देखकर पूछता है, तुम्हारे हाथ का ये हाल किसने किया? तब एबी कहता है कि आरिसू ने उसे मारकर ये हालत की है। वो आरिसू लड़का बहुत गुस्सैल है, उसे बस हल्की सी बात कहो और वो तुरंत गुस्सा हो जाता है। इसलिए एबी को आरिसू की बहुत चिंता हो रही थी। उसे डर था कि कहीं वो बांकुराकान गैंग के मामले में और ज्यादा न फंस जाए। एबी और सोगो इन्हीं बातों पर चर्चा
कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ बांकुराकान गैंग के कई मेंबर आ जाते हैं और वो एबी और सोगो पर हमला कर देते हैं। तब एबी और सोगो उन सबके साथ लड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ केलीहिटो गैंग के बाकी लोग बॉलिंग क्लब में बैठे बातें कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ काजीमासा अपने लोगों को लेकर पहुंच जाता है। हालांकि उसे लड़ाई के लिए एक तारीख तय करनी थी, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि अगर केलीहिटो गैंग तैयारी करके लड़ेगा तो उसकी टीम उनका सामना नहीं कर पाएगी। इसलिए काजीमासा ने रियू के जरिए उनके एक सीक्रेट अड्डे का पता लगा लिया था, जहाँ केलीहिटो गैंग के सारे लोग अक्सर मिलकर बैठते थे और आज मौका देखकर वो उन पर हमला करने आए थे। लेकिन रियू ने अपनी ही टीम को धोखा देकर उनकी सीक्रेट जगह के बारे में क्यों बताया, ये बात हमें आगे पता चलेगी। इसके बाद काजीमासा और उसके लोग केलीहिटो गैंग पर हमला कर देते हैं, जिससे वहाँ दोनों गैंग्स के बीच बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ केलीहिटो गैंग का कोई भी मेंबर ये समझ नहीं पा रहा था कि उनकी सीक्रेट जगह के बारे में बांकुराकान गैंग को कैसे पता चला। वहीं एबी और सोगो भी बहुत अच्छी तरह उनसे लड़ रहे थे। हालांकि एबी के हाथ में पहले से चोट थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। लेकिन तभी काजीमासा का आदमी केंजो एक गाड़ी से एबी को जोरदार टक्कर मार देता है, जिससे एबी को बहुत गंभीर चोट लगती है और वो वहीं गिर पड़ता है। दूसरी तरफ जब केलीहिटो गैंग का मेंबर केजो लड़ाई कर रहा था, तभी काजीमासा पीछे से आकर उसके शरीर में चाकू घोंप देता है। इसी तरह कई लोगों को घायल करके केलीहिटो गैंग वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग केजो को लेकर परेशान हो जाते हैं और वो तुरंत उसे हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एबी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। फिर भी अभी तक किसी को भी एबी के बारे में कुछ पता नहीं चला था, इसलिए एबी वहीं पड़ा रहता है। दूसरी तरफ जब आरिसू अपनी दुकान में काम करने में व्यस्त था, तभी केलीहिटो गैंग का मेंबर कोजी अपने लोगों को लेकर वहाँ आ जाता है। तब आरिसू कोजी से वहाँ से चले जाने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी आंटी को इन सब बातों के बारे में पता चले। लेकिन कोजी आरिसू को इतना जोर से धक्का देता है कि वो दुकान का एक कांच तोड़ते हुए अंदर जा गिरता है। इसके बाद जब आरिसू की आंटी कोजी और उसके लोगों को देखती है तो वो उनसे कहती है कि अगर वो लोग यहाँ से नहीं गए तो वो पुलिस को फोन कर देगी। लेकिन कोजी बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि अगर यहाँ पुलिस आ गई तो सबसे पहले आरिसू को ही गिरफ्तार करेगी, क्योंकि आरिसू अभी भी पुलिस की निगरानी में था। इसीलिए कोजी अपने लोगों के साथ पूरी दुकान में तोड़फोड़ करने ही वाला था। लेकिन जब आरिसू उसे रोकने आता है, तब कोजी और उसके लोग आरिसू को बुरी तरह मारते हैं और वो पूरी दुकान में जमकर तोड़फोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं, जिससे आरिसू को बहुत बुरा लगता है। तभी उसके पास एक फोन आता है। उसे पता चलता है कि एबी की हालत बहुत गंभीर है, इसलिए खुद घायल होने के बावजूद वो सीधे हॉस्पिटल में एबी को देखने चला जाता है। वहाँ मेग्रो, तागुची और कई दूसरे लोग भी थे, साथ ही चिहिरो भी वहाँ मौजूद थी। आरिसू देखता है कि एबी की हालत बहुत खराब हो चुकी है और अभी तक उसे होश भी नहीं आया था। दूसरी तरफ जब तांजा वहाँ आकर एबी की ये हालत देखता है तो उसे बांकुराकान गैंग पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस लड़ाई के समय वो वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए तांजा अकेले ही बदला लेने जाने वाला था। लेकिन तभी वहाँ कई पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो तांजा से आज की लड़ाई के बारे में सवाल पूछने लगते हैं कि उन्होंने पब्लिक प्लेस में इतना बड़ा हंगामा क्यों किया। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर वहाँ आरिसू को देखते हैं तो वो उसे गिरफ्तार करने ही वाले थे। लेकिन तभी तांजा आरिसू को मारना शुरू कर देता है और पुलिस को ये दिखाने की कोशिश करता है कि आरिसू उनका दुश्मन है और उसका केलीहिटो गैंग से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए तांजा लगातार उसे मारता रहता है। तब पुलिस तांजा को रोकती है और वो समझ जाते हैं कि आरिसू उनका गैंग मेंबर नहीं है, इसलिए पुलिस तांजा और उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार करके ले जाती है और आरिसू वहीं चुपचाप बैठा रहता है। फिर दिखाया जाता है कि केजो चिहिरो को उसके घर छोड़ने जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ काजीमासा आ जाता है। उसके साथ उसके आदमी भी थे। तब केजो अकेले ही उन सबके साथ लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ काजीमासा के लोग उसे बुरी तरह मारते हैं और वो लोग जबरदस्ती चिहिरो को अपनी गाड़ी में उठा लेते हैं। इसके बाद वो केजो से कहते हैं कि अगर उसे चिहिरो को बचाना है तो उसे उस छोड़ी हुई फैक्ट्री में आना होगा, जहाँ पहले भी उनकी एक बार लड़ाई हो चुकी थी। ये कहकर वो लोग चिहिरो को किडनैप करके वहाँ से चले जाते हैं। केजो उनकी गाड़ी रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो जोर से टकराकर एक जगह गिर जाता है। फिर अगले दिन सुबह तांजा और उसके कुछ साथियों को पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया जाता है और उन्हें लेने के लिए वहाँ रियू खड़ा था। रियू उन्हें देखते ही सबसे माफी मांगने लगता है। तब सब लोग उससे पूछते हैं कि वो माफी क्यों मांग रहा है। तब रियू सिर झुकाकर कहता है कि असल में उसी ने अपनी गैंग को धोखा दिया था। उसी ने बांकुराकान गैंग को उनकी सीक्रेट जगह के बारे में बताया था, क्योंकि काजीमासा ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने ये बात नहीं बताई तो वो उसकी बहन यूली को मार देंगे। इसलिए मजबूर होकर उसे उस दिन ये बात बतानी पड़ी। ये सुनकर तागुची बहुत गुस्से में आकर रियू को मारने ही वाला था, लेकिन तांजा उसे रोक देता है और तांजा रियू से कहता है कि आज के बाद वो उनकी गैंग का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो दोबारा कभी उनके सामने ना आए। तब रियू माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है और तभी केजो मेग्रो को फोन करके बताता है कि बांकुराकान गैंग चिहिरो को किडनैप करके उस छोड़ी हुई फैक्ट्री में ले गई है, जहाँ पहले भी उनकी लड़ाई
हो चुकी थी। और जब तांजा को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सबको कहता है कि काजी मासा से असली दुश्मनी उसकी है, इसलिए आज वो अकेले ही अपने दुश्मन का अंत करेगा। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी गैंग का कोई और मेंबर घायल हो, इसीलिए वो सबको अपने साथ आने से मना करता है। ये कहकर तांजा अकेले लड़ने के लिए निकल जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो देखता है कि उसके सारे साथी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ आरिसू भी आकर उनके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि उसे भी चिहिरो के बारे में पता चल गया था। लेकिन तांजा किसी भी हालत में आरिसू को इस लड़ाई में शामिल नहीं करना चाहता था, इसलिए वो आरिसू से कहता है कि वो उनकी गैंग का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसे उनके साथ नहीं आना चाहिए। लेकिन आरिसू उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वो उनके पीछे पीछे चलता रहता है। साथ ही कहता है कि वो इस लड़ाई में केली हिटो गैंग के लिए नहीं बल्कि सिर्फ चिहिरो के लिए जा रहा है, इसलिए उसके बारे में उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सभी लोग मिलकर उस छोड़ी हुई फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, जहां बांकुराकान गैंग के सारे मेंबर उनका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने लड़ाई की बहुत अच्छी तैयारी भी कर रखी थी। इसलिए जैसे ही तांजा और उसके साथी वहां पहुंचते हैं, बांकुराकान गैंग उन पर टूट पड़ती है। वो लोग अलग अलग हथियारों से उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि तांजा और उसके साथी सिर्फ 6 लोग थे, फिर भी वो बांकुराकान गैंग के लोगों को एक एक करके हराने लगे। खासकर तांजा बहुत ही खतरनाक फाइटर था और आरिसू और बाकी लोग भी वहाँ बहुत अच्छी तरह लड़ रहे थे। लेकिन बांकुराकान गैंग के लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से तांजा और उसके साथी किसी भी तरह फैक्ट्री के अंदर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ कोई एक गाड़ी लेकर आता है और वो गाड़ी को सीधे फैक्ट्री के दरवाजे के सामने लगा देता है, ताकि तांजा और उसके लोग फैक्ट्री के अंदर जा सकें। फिर पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि रियू था। वहाँ सब लोग रियू को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग एक एक करके उस गाड़ी के सहारे फैक्ट्री के अंदर घुसने लगते हैं और दूसरी तरफ आरिसू, तांजा और मेग्रो फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर वो सब मिलकर अंदर मौजूद गैंग मेंबर्स को बुरी तरह पीटने लगते हैं और तभी आरिसू को वहाँ कोजी दिखाई देता है, जिसके बाद वो उसके सिर पर बहुत जोर से हमला करता है, क्योंकि उसी ने कल उनकी पूरी दुकान तोड़ दी थी। तब मेग्रो आरिसू से कहता है कि वो ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाए और वो खुद वहीं कोजी के साथ लड़ाई शुरू कर देता है। मेग्रो के हाथों में बहुत ताकत थी, इसलिए वो जब दीवार पर मुक्का मारता तो दीवार तक टूट जाती थी और इसी तरह जब वो कोजी पर हमला करता है तो कोजी के सिर पर जोरदार चोट लगती है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। मेग्रो अकेले ही वहाँ मौजूद सभी लोगों को हरा देता है। इसके बाद वो सब मिलकर ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ आरिसू पहले से मौजूद था और चिहिरो को भी वहीं कैद करके रखा गया था। तभी केंज वहाँ सबको कहता है कि उन्होंने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया है, क्योंकि उसने एबी का जो हाल किया है अब वही हाल वो एक एक करके उन सबका करेगा। एबी की बात सुनकर आरिसू और तांजा दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद दोनों उन लोगों पर हमला कर देते हैं। आरिसू केंज और उसके आदमियों से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ तांजा सीधे ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच गया था, जहां काजी मासा अपने लोगों के साथ खड़ा था। तब तांजा पल भर में वहां मौजूद सब लोगों को एक एक करके हरा देता है। अब वहां सिर्फ काजी मासा बचता है। तब काजी मासा भी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि काजी मासा बहुत अच्छा फाइटर था, लेकिन आज तांजा को उस पर बहुत गुस्सा था और जैसे जैसे उसे एबी की याद आ रही थी उसका गुस्सा और बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो काजी मासा को बुरी तरह पीटने लगता है। इसके बाद वो उसके चेहरे पर छलांग लगाकर उसका चेहरा पूरी तरह कुचल देता है। तब काजी मासा उसके सामने हार मान लेता है। दूसरी तरफ आरिसू भी एक एक करके सबको हरा चुका था और अब उसकी आखिरी लड़ाई केंजो के साथ थी। तब केंजो अपना मास्क उतारकर आरिसू से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन आरिसू केंजो का ठीक से सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि केंजो हमेशा फाइटिंग की प्रैक्टिस करता था। लेकिन तभी आरिसू को एबी की वो फाइटिंग स्किल याद आती है जो वो केली हिटो गैंग के लोगों को सिखा रहा था। तब आरिसू उन्हीं टेक्निक्स को याद करके लड़ना शुरू करता है और आखिर में एक जबरदस्त मुक्के से वो केंजो के सिर पर हमला कर देता है, जिससे केंजो वहीं गिर पड़ता है। इसके बाद आरिसू लगातार केंजो को मारता रहता है और कुछ ही देर में केंजो हार मान लेता है। फाइनली यहाँ सारी लड़ाई खत्म हो जाती है। इसके बाद वहाँ तांजा आता है और फिर तांजा और बाकी लोग चिहिरो को छुड़ाने जाते हैं। इसके बाद जब वो सब वहाँ से निकल ही रहे थे तभी पीछे से फिर से काजी मासा आ जाता है, लेकिन इस बार उसने तांजा पर बंदूक तान रखी थी और तभी केंजो भी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, जिससे तांजा और बाकी लोग दोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही काजी मासा तांजा को गोली मारने वाला होता है तभी केंजो उसके सिर पर हमला करके उसे मार डालता है, क्योंकि वो जानता था कि उनकी गैंग पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसलिए अगर वो अभी केली हिटो गैंग का साथ नहीं देगा तो शायद आगे जाकर वो खुद भी नहीं बच पाएगा। इसीलिए वो अपने ही बॉस को मार देता है। लेकिन तांजा यहाँ काजी मासा की मौत पक्की करना चाहता था, इसलिए वो उसे गोली मारने ही वाला था। लेकिन केंजो उन्हें वहाँ से भाग जाने को कहता है, क्योंकि दूर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज आने लगी थी। तब केंजो उन्हें फैक्ट्री से बाहर निकलने का पीछे वाला रास्ता बता देता है, जिससे आरिसू और बाकी सब लोग उस
रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रियू वहाँ गाड़ी लेकर उनका इंतजार कर रहा था। इसके बाद सभी लोग रियू की गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। और जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती है तब तक केलिहिटो गैंग का एक भी मेंबर वहाँ नहीं था। फिर जब पुलिस केंजो से लड़ाई के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि ये लड़ाई उनकी अपनी गैंग के अंदर हुई थी, इसलिए इस बार केलिहिटो गैंग बच जाती है और बांकुराकान गैंग के साथ उनकी सारी दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। इसके बाद वो सब लोग अपने दोस्त एबी को देखने हॉस्पिटल चले जाते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। तो आपको इस तरह की गैंगस्टर मूवी की कहानियां कैसी लगती हैं और क्या आप आगे भी ऐसी मूवीज देखना चाहते हैं या नहीं, ये मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक सब लोग खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।